बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है 11। लेट ए इज़ इक्वल टू 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 2 माइनस 3 0 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 माइनस 6 11 6 0 माइनस 7 माइनस 11 7 0। देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज स्क्यू साइमेट्रिक। हमें ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन इस तरह है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और हमारे पास माइनस ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए पहले हम ए प्लस बी मालूम करेंगे। ए प्लस बी, तो ए बी मैट्रिक्स तो हमारे पास है, यहाँ से ऐड करते हैं। 0 प्लस 0 0 आ गया, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 11 9 माइनस 1 प्लस 6 5 0 प्लस 0 0 3 माइनस 7 माइनस 4 2 माइनस 11 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 7 4 0 प्लस 0 0। ये हमारे पास आ गया क्या, ए प्लस बी। अब इस ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इस तरफ का भी ट्रांसपोज लेना है और इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेना है। इस तरह माइनस 4 माइनस 9 0। अच्छा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा इस तरह, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन जाएगा और इससे थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। अब इस मैट्रिक्स से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये तो ज़ीरो है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये क्या बनेगा, ये माइनस 5 हो, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस 5 हो, ज़ीरो अपनी जगह पर आएगा, माइनस 4 माइनस 9 4 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स को देखो, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ये वाला ये मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे पास क्या है, ये ए प्लस बी है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं माइनस टाइम ए प्लस बी हमारे पास आ गया। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस टाइम ए प्लस बी। तो इसने ये डिफिनीशन जो है ये सेटिस्फाई कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी इज़ अ साइमेट्रिक, सॉरी स्क्यू साइमेट्रिक। ए प्लस बी क्या बन गया, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि इसने स्क्यू साइमेट्रिक का डिफिनीशन जो है वो सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में हमें एक मैट्रिक्स जो है वो दिया गया है। इस तरह मैट्रिक्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, लेट ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 3 2 1 और 4 5 6 माइनस 2 3 4 4। देन verify that number 1 a plus a transpose is a symmetric। a प्लस ए ट्रांसपोज क्या शो करना है, साइमेट्रिक। और इसका सेकंड पार्ट जो है a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक, ये स्क्यू साइमेट्रिक शो करना है। तो इसका प्रूफ हम इस तरह करेंगे। सोल्यूशन, ए तो हमें दिया गया है कि ये ए मैट्रिक्स है, ये गिवन है, ये गिवन मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास हो, ये रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और ये जो है ये इस तरह लिखेंगे माइनस 2 3 एंड 4। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। ये ए मैट्रिक्स है, ये गिवन है और ये हमने मालूम कर लिया। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है, पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स और ये ए ट्रांसपोज है, इसको ऐड कर लो। 3 प्लस 3 से 6 2 प्लस 4 6 1 माइनस 2 माइनस 1 4 प्लस 2 6 5 प्लस 5 10
6 + 3 9 -2 + 1 -1 3 + 6 9 और 4 + 4 ये 8 आ गया हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स का इस होल का A + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है, A + A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा? 6 6 -1 6 10 9 और -1 9 8 बन गया ये। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि A + A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स जो है ये इसके बराबर है और इसका नाम यहाँ पर क्या था? A + A ट्रांसपोज था। तो इसने ये डिफिनीशन जो है ये सेटिस्फाई कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि A + A ट्रांसपोज इज़ अ साइमेट्रिक। ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो कहते हैं कि आप A - A ट्रांसपोज शो कर लो कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है। तो इसका सोल्यूशन भी हम इस तरह करेंगे, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है और ये A ट्रांसपोज है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने इसको ऐड किया था और सेकंड पार्ट के लिए अब हम क्या करेंगे? इसको A से A ट्रांसपोज माइनस करेंगे। तो फिर मैं ये नंबर जो है ये मिटाता हुआ यहाँ पर हमारे पास एक नया मैट्रिक्स जो है वो आएगा। और वो किस तरह आएगा? वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा। 3 - 3 0 2 - 4 -2 1 -2। तो यहाँ पर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +3 बन जाएगा। 4 + 2 से क्या आता है? 2 5 + 5 0 6 - 3 3 -2 -1, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 बन जाएगा। अच्छा 3 + 6 9 एंड 4 + 4 सॉरी 3 - 6 -3 एंड 4 - 4 ये 0 बन गया। ये हमारे पास A - A ट्रांसपोज आ गया। अब इस A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास इस तरह आएगा 0 - 2 3 2 0 3 -3 -3 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स से माइनस कामन निकालना है, नेगेटिव साइन कामन निकालना है। तो ये हमारे पास 0 -2 3 2 0 +3 -3 एंड 0। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों सेम है और यहाँ पर इसका नाम क्या है? A - A ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर हो गया हमारे पास माइनस टाइम A - A ट्रांसपोज, A - A ट्रांसपोज। तो ये रिजल्ट हमारे इस तरह बनेगा कि A - A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम A - A ट्रांसपोज। तो इसने ये डिफिनीशन जो है ये सेटिस्फाई कर लिया कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A के बराबर हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर A है और ये A ट्रांसपोज है और ये A है और सामने इसका क्या है? नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये A - A ट्रांसपोज जो है A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये जो दो पार्ट्स है ये जर्नली प्रूव करने हैं। इसके साथ ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ पर लिखता हूँ। उसमें एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कहता है कि इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर सेम होगा ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर भी दिया गया है, किस ऑर्डर का है? 3, मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। देन शो दैट या देन वेरीफाई दैट, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है A + A ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक एंड A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू साइमेट्रिक। तो इसको हम इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स नहीं दिया है और इससे जो पहले क्वेश्चन था उसके पास उस क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स था। तो इसको हम जर्नली प्रूव करेंगे। पहला हमारे टारगेट क्या है? ये 1 नंबर जब हम प्रूव करेंगे तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम ये चीज़ साबित करेंगे कि A + A ट्रांसपोज हमारे पास A + A ट्रांसपोज के बराबर आ जाए।
तो ये हम लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, या इसको मैं कुछ नाम देता हूँ लेट, इसको मैंने नाम दे दिया बी। बी इज़ इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब अगर हमने ये जो है ये बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी के बराबर हमने शो कर लिया, तो हमारा पार्ट 1 जो है ये प्रूफ हो गया। अब इन दोनों साइड का जो है ट्रांसपोज ले लो, तो ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आएगा। अब ये ट्रांसपोज जो है ये इस पर अप्लाई कर लो, क्योंकि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ये जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये ट्रांसपोज इस ए के भी ऊपर आएगा और इस पर तो एक ट्रांसपोज है और ये एक पावर वाला आएगा। ये रिजल्ट भी याद रखो कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था। अच्छा, ये ए प्लस ए ये ए ट्रांसपोज प्लस ए बन जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया था बी, तो ये पार्ट जो है ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। या इस तरह हम लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इससे ये बात साबित हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ अ साइमेट्रिक। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए प्लस ए ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू साइमेट्रिक, तो इसके लिए हम ये वाला जो है ये प्रोसेस दोबारा करेंगे। सेकंड पार्ट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये प्रूफ होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस टाइम ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा, इसको भी मैं नाम बी देता हूँ और इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये यूज़ होंगे। ये सेकंड पार्ट जो है ये हमारे पास क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज लेट, इसको भी मैंने बी के बराबर ले लिया, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज बन गया। अब दोनों साइड का जो है ट्रांसपोज ले लो, ए माइनस ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बन जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये इस तरह बनेगा कि ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज अपनी जगह पर आएगा और ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। अच्छा, अब इसको हम इस तरह लिखेंगे माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों में माइनस कामन कर लो, तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज बन जाएगा और इसको यहाँ पर मैंने नाम क्या दिया है, बी दिया है, तो ये माइनस बी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट कि बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस बी। अब जो इसका ओरिजिनल शेप है वो पुट कर लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू नेगेटिव टाइम ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये साबित हो गया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक। इसको हम जर्नली प्रूफ कहते हैं।